Hello bachcho, let us see the question. The question says the distance between the circumcenters and the centroid of a triangle whose vertices are 6, 0 and 0, 6 and 6, 6 is dash. Okay. Key concept to solve this particular problem is it is given to find the distance. So, what is the distance formula? Distance formula is distance is equals to x2 minus x1 whole square minus y2 minus y1 whole root. Okay. Then क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है हमें सर्क्यूमसेंटर्स एंड सेंट्रोइड के बीच में डिस्टेंस, तो इसीलिए हमें सेंट्रोइड भी कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंट्रोइड of a triangle is equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3। ओके, तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है हमको एक्सपेक्टिव में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा हो गया पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,6 जो कि हमारा y एक्सिस में प्रेजेंट है, और ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन O और ये हमारा पॉइंट B हो गया सपोज जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0। ओके, सपोज हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा पॉइंट C हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 6,6। ये हमारा सपोज मिड पॉइंट है ए और बी का, और इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये हमारा पॉइंट एम, ये हमारा पॉइंट एन, ये हमारा पॉइंट पी, ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हमारा y डैश एक्सिस, ये हमारा x डैश एक्सिस। ओके, पहले हमें n के लिए और p के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, फिर क्या मिला है, लेट a is 0,6, b is 6,0 and c is 6,6 be the vertices of triangle ABC. Okay, let calculate the centroid of triangle ABC. Centroid for x1 plus x2 plus x3 divided by 3। उसी तरह से y1 plus y2 plus y3 divided by 3। Okay, 12 by 3 again 12 by 3, 12 by 3 is 4, 4 and 4 आ जाए। उसी तरह से हमें फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ n। सो कोऑर्डिनेट्स फॉर 6 plus 6, क्यों 6 plus 6 कैसे आ गया? क्योंकि हमारा B पॉइंट और C पॉइंट के बीच में है, तो B पॉइंट और C पॉइंट से हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, इसीलिए ये 6 plus 6 divides 2, again 6 plus 0 divides 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 6,3। 12 by 2 is 6, 6 by 2 is 3। उसी तरह से कोऑर्डिनेट्स फॉर P is equals to your P पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में। सो इधर x1 क्या आ जाएगा 0, y1 6, x2 6, y2 6। उसी तरह से उसी पॉइंट से हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर 0 plus 6 divided by 2, then 6 plus 6 divided by 2। तो उसी तरह से ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा 3 and 6। ओके, सो इक्वेशन फॉर mn क्या आ जाएगा, y is equals to 3। उसी तरह से mp के लिए क्या आ जाएगा, x equals to 3। we know that circumference of a triangle, the intersection of the perpendicular bisector of two sides
Therefore, the coordinates for circumcenters is 3, 3. Okay. Thus, the coordinate of the circumferences are 3, 3, and the centroids of the triangle will be given as 4, 4. So, let D be the distance between them. So, then हमें क्या करना है? D कैलकुलेट करना है. तो D क्या आ जाएगा हमारा? x2 माइनस x1. सो इधर x2 हमारा क्या है? सेंट्रोइड. और x1 क्या है? सर्कमफ्रेंसेस. सो सेंट्रोइड का वैल्यू क्या था? x1 उधर, x2 हमारा 4 था और x1 हमारा 3 था. तो उसका होल स्क्वायर. उसी तरह से y के लिए भी 4 minus 3 whole square whole root over, which is equals to 1 square plus 1 square. अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा √2. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? Hence, the distance between circumcenter and centroid is √2. That will be your answer. I hope you must understand the explanation. Thank you.